हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं बुल्स 11 और लायंस 11 के बीच में होने वाले मुकाबले की। दोनों ही टीम्स अगर आप देखो सिर्फ और सिर्फ एक मुकाबला जीते हैं, बट बुल्स 11 के पास एक पॉजिटिव है कि भैया इनने सिर्फ और सिर्फ 3 मुकाबले खेले हैं। लायंस 11 ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुकाबले खेल लिए हैं, 4 से 5 मुकाबले खेल लिए हैं और सिर्फ एक मुकाबला जीते हैं। दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस अभी तक के लिए इतनी ज़्यादा बढ़िया रही नहीं है इस टूर्नामेंट में। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। 11th मैच है टूर्नामेंट का, खेला जाएगा आपको बुल्स 11 और लायंस 11 के बीच में क्रिकेट एसोसिएशन पौंडीचेरी सियाचिन ग्राउंड में। आपको ये मैच लाइव देखने को मिलेगा 9:30 बजे। आप इस मैच को इंडियन टाइमिंग के हिसाब से लाइव। अब जैसे आपको पता है कि भैया दोनों ही टीम्स का परफॉर्मेंस अभी तक इतना ज़्यादा बढ़िया रहा नहीं है। लायंस की टीम 4 मुकाबले खेली है और अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक मुकाबला जीत कर आई है। बुल्स की टीम 3 मुकाबलों में एक मुकाबला जीत कर आई है। पिच रिपोर्ट की अगर आप बात करो तो भैया अगर आप पिछले कुछ मुकाबले देख लो, पिछले कुछ भी क्या कल वाला ही मुकाबला देख लो, जो कल यहाँ पर मुकाबला हुआ, 160 रन बने, ठीक है। चेस करते हुए 160 रन और पहले बैटिंग करते हुए 157 रन। तो इन्हें अभी के लिए इतनी हार्ड पिच कर दी है ना कि भैया ये पिच अभी टूटी ही नहीं है। 10-11 मुकाबले हो गए और ये पिच टूट ही नहीं रही है, क्योंकि जो पिछले साल वाली पिच थी ना, वो एंड में जाकर इतनी ज़्यादा बॉलर्स फेवरेबल हो गई थी कि 90 के करीब रन्स बना करते थे 20 ओवर्स में, मुझे अभी तक याद है। और अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 160 के करीब रन्स बन रहे हैं 10 मुकाबलों के बाद भी, और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। हाँ, विकेट भी गिर रही हैं, ऐसा नहीं है कि विकेट नहीं गिर रही है। तो अभी के लिए ना बैटिंग पिच है, उस हिसाब से आप देख कर चलना है। एस कार्तिक आपके पास है, उसके बाद पी सुरेंद्रन, प्रियम आशीष आपके पास है, मोहम्मद सैफुद्दीन आपके पास है, यहाँ मुरीमुथु एज ए कैप्टन, गौतम आपके पास है, भूपेंद्र चौहान आपके पास है, कार्तिक भी नहीं है, और उसके बाद पूर्यवंशन आपके पास है, उसके बाद अश्वत, सत्य कुमार, और यहाँ पर सत्य कुमार और विघ्नेश में से कोई एक आपको खेलता हुआ दिखेगा। अब अगर आप बुल्स 11 की बात करो, अपना एक मुकाबला जीत कर आए टस्कर 11 के खिलाफ। एस कार्तिक आपके लिए थोड़ा सा कंसिस्टेंट प्लेयर है कि आपको हर एक मुकाबले में डबल फिगर में एटलीस्ट पहुंच कर देकर गया। पी सुरेंद्रन 72 रन की पारी एक मुकाबले में, और उससे अगले मुकाबले में 2 रन की पारी। जय पांडे 22 रन और 1 रन के साथ 1 विकेट। मोहम्मद सैफुद्दीन 3 रन के साथ अगर आप देखो 1 विकेट, 8 रन और 21 रन। उसके बाद मिर्मथु आपके पास है 18 और 10। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर अमरनाथ, पिछले मुकाबले में इस प्लेयर को खिलाया गया 2 रन। एस अश्वत 7 रन की पारी, श्रीनिवास 5 रन की पारी। उसके बाद अगर आप देखो चौहान की 5 रन की पारी। कार्तिक भी नहीं है, 13 रन के साथ 2 विकेट। एक बढ़िया प्लेयर आपके लिए बैक टू बैक आपको परफॉर्म कर देकर गया, बॉलिंग से भी बैटिंग से भी। उसके बाद अगर आप यहाँ पर पुवेरेसन की अगर आप बात करोगे तो 1 विकेट इसने चटकाई, बीच में एक मुकाबले में इसने 4 विकेट चटकाई थी। और इन मुकाबलों में क्या है ना कि आप एक टीम ऐसी बनाओ जो आपके लिए बॉलर्स फेवरेबल हो, एक टीम ऐसी बनाओ जो आपके लिए बैट्समैन फेवरेबल हो, क्योंकि यहाँ पर किसी मुकाबले में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि भैया सामने वाली टीम की 10 विकेट्स गिर गई और दूसरी वाली टीम की एक भी विकेट नहीं गिरी है। तो इन मुकाबलों में ना ग्रैंड लीग में कई सारी टीम्स आपको बनानी पड़ेंगी। एक टीम से आप या 2 टीम से या 3 टीम से आप ग्रैंड लीग सोचोगे कि भैया मैं ग्रैंड लीग जीत जाऊँ, तो वो नहीं हो सकता। और सबसे पहली बात, दूसरी बात एक मैं आपको ये बता दूंगी, स्मॉल लीग में भी ना हर एक टीम जो आप बना रहे हो अभी के लिए, वो रिस्की ही है। कोई सेफ टीम नहीं है यहाँ पर। मैं क्यों कह रहा हूँ कोई सेफ टीम नहीं है, क्योंकि एक प्लेयर चेंज करने से, सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर चेंज करने से ना, अगर आप मानकर चलो सिलेक्शन बाइज में जो इनकी सिलेक्शन बाय, जैसे आप देखते हो कि भैया सिलेक्शन बाय वाले पे क्लिक करा और फिर आपके पास सारे के सारे जिस प्लेयर ने ज़्यादा प्लेयर सेलेक्ट कर रखे हैं वो ऊपर आ जाते हैं। वो टीम भी अगर आप लेकर जाओगे ना, तब भी आप सेफ़ नहीं हो, क्योंकि उसमें फिर कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज हो जाते हैं। तो कोई भी टीम सेफ़ नहीं है इन मुकाबलों में, पौंडीचेरी T20 में, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा अश्वत की अगर आप बात करो, 3 ओवर में एक भी विकेट नहीं। एसी अमरनाथ 2 ओवर में एक भी विकेट नहीं। फिर उसके बाद पूरी अंचन आपके पास है 2 ओवर में 1 विकेट। उसके बाद मोहम्मद सैफुद्दीन 2 ओवर में एक भी विकेट नहीं। कार्तिक बी नैयर आपके पास है यहाँ पर 3 ओवर में 2 विकेट। और जय पांडे 3 ओवर में 1 विकेट। ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही है यहाँ पर जय पांडे की। जय पांडे नॉर्मली आपको बॉलिंग नहीं करवा कर लेकर जाता है, पिछले मुकाबले में इसने बॉलिंग करवाई, पता नहीं कैसे और पता नहीं क्यों, क्योंकि जय पांडे एज अगर आप बैट्समैन लेकर जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मुझे नहीं लगता इस मुकाबले में आपको बॉलिंग करवा कर देकर जा सकता है, बट अगर टीम को ज़रूरत पड़ती है तो फिर जय पांडे के पास टीम जाएगी ही जाएगी। लायंस 11 की अगर आप बात करो, विघ्नेश आपके पास है यहाँ पर, परमस्वरन आपके पास है। उसके बाद अजीत कुमार आपके पास है। श्रीनाथ आपके पास है। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर थेवनन आपके पास है। मथन मुर्गन। उसके बाद अगर आप देखो एस
कमलेश्वरन, सतीश जहांगीर और यहाँ पर आर अनैयर आपके पास है। अब एक चीज़ अगर आप देखो तो बैक टू बैक ना ये टीम मुकाबले हारी है। एक मुकाबला अपना ये भी टस्कर के खिलाफ ही जीती है। आर अनैयर 33 रन की पारी और यहाँ पर अजीत की 31 रन की पारी। अजीत को पहला मुकाबला खिलाया गया था तब भी ओपन करवाया गया था, पिछले वाला मुकाबला खिलाया गया तब भी ओपन करवाया गया। उसके बाद गिरात आपके पास है 19 रन। उसके बाद एस परमेश्वरन आपके पास है 2 रन के साथ 3 विकेट। उसके बाद एन थेवनन आपके पास है 12 रन। उसके बाद अगर आप देखो मानिक आपके पास है 7, 41 रन की पारी यहाँ पर कमलेश्वरन की। और उसके बाद अगर आप देखो जहांगीर की 1 विकेट, विघ्नेश की 1 विकेट और यहाँ पर 1 विकेट सना मूर्ति के साथ एम मथान की। पिछले मुकाबले में क्या हुआ है कि भैया एक विकेट ज़्यादातर प्लेयर्स ने चटकाई है। एक परमेश्वरम है जिसने 3 विकेट चटकाई, नहीं तो हर एक प्लेयर ने यहाँ पर 1 विकेट चटकाई है। परमेश्वरम की भी अगर हम बात करें तो ये रहा भैया ऊपर बैटिंग करने आया पिछले मुकाबले में। नॉर्मली ये नीचे आता है बैटिंग करने के लिए, बट लगातार दोनों मुकाबलों में इसने बैक टू बैक एक मुकाबले में बैटिंग बहुत बढ़िया कर दी और अगले मुकाबले में बॉलिंग बहुत बढ़िया कर दी। विघ्नेश की अगर आप बात करो 4 ओवर में 1 विकेट। सतीश जहांगीर 3 ओवर में 1 विकेट। सना मूर्ति की अगर आप बात करो 2 ओवर में 1 विकेट। एम मथान 2 ओवर में 1 विकेट। नीतीश मानिक की अगर आप बात करो 4 ओवर में 1 भी विकेट नहीं। परमेश्वरन 3 ओवर में 3 विकेट और उसके बाद यहाँ पर एक कमलेश्वरन 1 ओवर में 1 भी विकेट नहीं। नीचे आपको हर एक प्लेयर के स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे। कोई भी नया प्लेयर आता है आप यहाँ पर आकर स्टैट देख सकते हो। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। अब अगर आप विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करो तो कन्फ्यूजन देखो कितनी ज़्यादा है। सीधी सी बात है, एस कार्तिक, एर अनैयर दोनों ही प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप दोनों में से एक भी प्लेयर ड्रॉप करोगे तो ज़्यादातर तो ये होता है कि साला जिसे ड्रॉप किया जाए वही आपको ना बढ़िया परफॉर्म कर देकर चला जाता है। बट अभी के लिए अगर हम सेफ जाएँ तो एस कार्तिक के साथ जाएंगे। आर अनैयर आपके लिए थोड़ा सा रिस्की रहने वाला है। पी सुरेंद्रन अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो फिर आप ट्राई करना, स्मॉल लीग में तो कोई मतलब नहीं है पी सुरेंद्रन को ट्राई करने का। एम सैफुद्दीन आपको बॉलिंग बैटिंग करवा कर देकर जा रहा है, बट इतना बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं है। एस गरात आपके पास है और उसके बाद अगर आप देखो एम मानिक आपके पास है। ए कमलेश्वरन के ऊपर ज़्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। अभी अगर आप देखो तो यहाँ पर ना बैटिंग सेक्शन में आपके पास इतने ज़्यादा ऑलराउंडर्स हैं कि आप आराम से पिक कर सकते हो। सैफुद्दीन आपके पास एक ऑलराउंडर है, ठीक है। उसके बाद जे पांडे एक ऑलराउंडर है आपके पास जिसने पिछले मुकाबले में 3 ओवर करवाए। उसके बाद यहाँ पर कमलेश्वरन जो बैटिंग से आपको ठीक ठाक परफॉर्म कर देकर जा रहा था। आप सैफुद्दीन को ड्रॉप कर अगर आप कमलेश्वरन या तो जे पांडे को रखना चाहते हो तो इन दोनों में से किसी प्लेयर को भी रख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर एम एस परमेश्वरन जिसने दोनों मुकाबलों में बैक टू बैक, एक मुकाबले में 71 रन की पारी खेली, दूसरे मुकाबले में भैया इसने 3 विकेट चटकाई, तो दोनों मुकाबले में आपको बढ़िया परफॉर्म कर देकर गया। के विघ्नेश और एस अश्वत दोनों प्लेयर्स ने ठीक ठाक आपको परफॉर्म कर देकर गए हैं। यहाँ पर एटलीस्ट 3 प्लेयर आपके पास होने चाहिए और एक एक्स्ट्रा जो आप सोच रहे हो ना वो अगर यहाँ से बैटिंग सेक्शन से कोई ऑलराउंडर उठा लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा एज़ कम्पेयर टू कि आप सीधा कि एक नॉर्मल बॉलर ही लेकर जाओ तो वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की रहने वाला है। देखो वैसे नॉर्मली ये 4 बॉलर बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं, पूर्ववंशी, एस जहांगीर भी, फिर उसके बाद के बी नैयर और सना मूर्ति को ड्रॉप कर आप अगर किसी और को पिक कर मतलब जैसे बैटिंग सेक्शन में सैफुद्दीन या नहीं तो जे पांडे या तो कमलेश्वरन इन जैसे प्लेयर्स को पिक करना चाहते हो ओपनली पिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहली टीम की अगर आप बात करो कैप्टनसी अगर आप देखो तो यहाँ पर परमेश्वरन जो सबसे सेफ रहने वाली है, वाइस कैप्टनसी एस अश्वत, फिर उसके बाद यहाँ पर एस कार्तिक, आर अनैयर, ए कमलेश्वरन, एन मानिक, एस गहरात। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो के विघ्नेश, पूर्वंशन आपके पास है, के बी नैयर और एस जहांगीर भी। पूरी की पूरी टीम आपके लिए रिस्की टीम है थोड़ी सी, बट आप आराम से स्मॉल लीग, स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल बोल सकते हो इस टीम को। दूसरी टीम की अगर आप बात करो कैप्टनसी आर अनैयर, वाइस कैप्टनसी पी सुरेंद्रन। उसके बाद अगर आप देखो थेवनन आपके पास है, सैफुद्दीन, गरात आपके पास है, बी चौहान यहाँ पर, परमेश्वरन, एस अश्वत। उसके बाद पूर्ववंशी आपके पास है, जहांगीर और सना मूर्ति। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।